मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान ओमकारेश्वर गए थे। वहां एकात्मता का सिद्धांत पूरे देश में प्रतिपादित करने वाले आचार्य शंकर की प्रतिमा को विशालतम रूप देने का उन्होंने संकल्प लिया था और वहां पर एक भव्यतम धार्मिक स्थल निर्माण का भी उनके जहन में एक संकल्प था। वो संकल्प लिया गया था 2017 में। 2023 आते आते सनय सनय इस परिकल्पना ने एक बृहद आकार लिया और अब ओमकारेश्वर में 108 फीट की आदि शंकराचार्य की प्रतिमा साकार रूप ले चुकी है और निश्चित तौर से धर्म अध्यात्म की दृष्टि से मध्य प्रदेश में ये अद्वैत वेदांत संस्थान और आचार्य शंकराचार्य की 108 फीट की ये मूर्ति जो है वो अद्भुत साबित होने वाली है। धर्म सनातन संस्कृति के विस्तार का ये संकल्प कैसे आगे बढ़ा, कैसे आचार्य शंकर न्यास ने इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए अपनी पूरी भूमिका अदा की। हम खड़े हैं इस कार्यालय में। देखिए आप, यहाँ इसकी स्थापना जब की गई थी उस संकल्प के बाद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2017 में लिया था, उसके बाद से ही ये न्यास पूरी तरीके से इस बात को लेकर काम कर रहा था और इससे जुड़े हुए विद्वान सभी आदि शंकराचार्य जहाँ जहाँ गए थे उनके क्या उद्देश्य थे और कैसे उनकी यात्रा, एक उनकी अल्प आयु की यात्रा कैसे पूरी हुई और कैसे उन्होंने पूरे देश को एकात्मता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छोटा सा संकल्प कितना बड़ा आकार रूप कैसे ले पाया, किन किन की क्या भूमिका रही, कैसे कैसे इस संस्थान या इस न्यास के माध्यम से आगे बढ़ती गई कवायद जो अब पूरी होने वाली है, क्योंकि 108 फीट की आचार्य आदि शंकराचार्य की मूर्ति का जो अनावरण है वो अब पास ही है। 18 तारीख को लोकार्पण होगा मूर्ति का और उसके साथ साथ अद्वैत वेदांत संस्थान पूरी यूनिवर्सिटी जो धर्म अध्यात्म सनातन संस्कृति से जुड़ाव रखने के लिए एक मध्य प्रदेश से पूरे देश में संदेश देने वाली यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होगी। कैसे वो 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट साकार रूप ले रहा है, उसकी पूरी गाथा हम आपको बताएंगे धीरे धीरे कि आखिर एक मुख्यमंत्री का लिया गया संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचा। तो 18 सितंबर को आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का ओमकारेश्वर में लोकार्पण। कैसे बड़ा ये सिलसिला न्यास के माध्यम से कैसे पूरे देश व्यापी एक मुहिम चलाई गई। हमारे साथ हैं न्यास के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र जी। सर, सबसे पहले जानेंगे कि न्यास का गठन हुआ 2017 में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक संकल्प लेते हैं, अब वो सिद्धि की ओर। जी, मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि हमारे विश्व में एक नदी है नर्मदा, जिसकी परिक्रमा की जाती है और भाग्य से वो हमारे भारत देश में और सौभाग्य से हमारे मध्य प्रदेश में है। उस नर्मदा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, शुद्धता बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 16-17 में एक नर्मदा सेवा यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा का एक पड़ाव था ओंकारेश्वर में 9 फरवरी 2017 को। माननीय मुख्यमंत्री जी नर्मदा स्वच्छता के बारे में वहाँ उद्बोधन दे रहे थे और अचानक उनके द्वारा एक घोषणा की गई कि ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जाएगी। उस घोषणा के पश्चात फिर आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन किया गया। उस गठन होने के पश्चात फिर आचार्य शंकर न्यास के द्वारा इस दिशा में कार्य प्रारंभ। बिल्कुल, आचार्य शंकर न्यास ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। पहले तो हम जानेंगे कि मूर्ति का जो स्थापना का संकल्प हो गया, उसका कॉन्सेप्ट कैसे तैयार हुआ। देखिए, आचार्य शंकर की मूर्ति को जो जब घोषणा हुई, गठन हुआ न्यास का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें हमारे अद्वैत परंपरा के
विभिन्न सन्यासी, ट्रस्टीज़ तो थे ही, उसके अलावा विभिन्न सन्यासी, हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज, चिदानंद पुरी जी महाराज, हमारे एक स्वामी संवित सोमगिरी महाराज थे, वो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी, स्वामी स्वरूपानंद जी, सबके साथ में बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि ओंकारेश्वर में चूंकि आचार्य शंकर की शिक्षा दीक्षा हुई थी, इसलिए ओंकारेश्वर में जो उनकी अवधि थी और जो उनकी आयु थी, क्योंकि 8 साल की उम्र में वो कालड़ी केरल से पैदल चलकर ओंकारेश्वर आए थे, और जब वहाँ उनको गुरु गोविंद भगवत पाद मिले जिनसे उनकी संन्यास दीक्षा हुई, 3 साल उन्होंने वहाँ अध्ययन किया, तो लगभग 11-12 वर्ष की उम्र बाल शंकर की वहाँ पे रही। तो सबके मत से आपस में सहमति करते हुए कि 11-12 साल के बाल शंकर की मूर्ति की स्थापना वहाँ की जाए। ऐसे फिर न्यास ने कैसे आगे कदम बढ़ाया? देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि कई स्वरूप हैं आदि शंकराचार्य के, तो ये मूर्तियाँ जो हैं वो क्या इसलिए आई थी कि आप लोगों ने बोला था चित्रकारों से कि हमें इस कदकाठी की ऐसी मूर्तियाँ बना के दें? फिर कौन सी मूर्ति ऐसी लगी, कौन सी आकृति ऐसी मनोहारी थी जिसको फाइनल किया गया? सबसे पहले तो जब ये तय हुआ कि आचार्य शंकर की मूर्ति की स्थापना होनी है, तो सबसे पहले एक चित्र बनाने की बात हुई कि आचार्य शंकर का 11-12 साल का बाल रूप का एक आकृति कैसी हो। तो उसमें भी हमारे जो अद्वैत परंपरा के सारे सन्यासी हैं, उनसे हमने वरिष्ठ चित्रकारों से बात की, कई चित्रकारों से फ़ोटोज़ बनवाए, लेकिन फिर अंततः हमारे मुंबई के विख्यात चित्रकार हैं वासुदेव कामत साहब, उन्होंने उस चित्र को मूर्त रूप दिया। और जब वो चित्र हमको मिला, उस चित्र के बाद अब ये हुआ कि अब इसी को मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाए। तो आचार्य आदि शंकराचार्य की ऐसी जो उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, 4 मठों का उन्होंने जो स्थापना की, उसके बाद इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के एक संकल्प कितना प्रभावी बनाएगा? ये प्रभाव इसका सिर्फ ओंकारेश्वर तक नहीं, मध्य प्रदेश तक नहीं, भारत देश तक नहीं, इसका प्रभाव पूरे विश्व में होगा। अद्वैत वेदांत दर्शन क्या है? अद्वैत का मतलब है जहाँ दो नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम में भी वही ब्रह्म है, आप में भी वही ब्रह्म है, सारे जीवों में एक ही ब्रह्म है। और भी सरल शब्दों में कहूँ तो कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सब न्यारे भये, और पानी सब में एक। बस यही अद्वैत है। अगर इसका सबको स्मरण रहे, सबको बोध रहे इस चीज़ का, जैसे हम घर में होते हैं तो हमें ये बोध होता है कि हमारे पिताजी हैं तो हमारा व्यवहार उनसे वैसा होता है, ये मेरा बेटा है तो हमसे उस व्यवहार वैसा रहेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे का बेटा है तो हमारा व्यवहार उससे बदल जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया। लेकिन अगर उसका हम स्मरण रहे, हमको ज्ञान हो जाए उस चीज़ का कि हाँ, हम में भी वही ब्रह्म है, इसमें भी वही ब्रह्म है, तो हम शायद इस बोध के बाद ना किसी से कोई दुर्व्यवहार करेंगे, ना कोई चीटिंग करेंगे, ना कोई भ्रष्टाचार करेंगे। और जब हम ये सब नहीं करेंगे एक दूसरे के प्रति कोई भी, तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण होगा, उस श्रेष्ठ व्यक्ति से श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा, समाज से अच्छे भारत देश का निर्माण होगा, और उस देश से विश्व का निर्माण होगा। और यही शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना और सपना यही। मुख्यमंत्री जी की आपने बात की, तो मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया 2017 में, धीरे धीरे आगे बढ़े। लगता था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, फिर एक आत्म यात्रा भी निकाली गई, पूरे मध्य प्रदेश के 23,000 गाँव से होते हुए संत समागम भी हुआ। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आप तो न्यास के प्रभारी हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री क्या वास्तव में नज़र रखते थे पूरे समय कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा? और ये संकल्प 2023 में पूरा होना है, 18 सितंबर आ गया है, पास ही आ गया है, तो ऐसे में इस संकल्प के लिए मुख्यमंत्री की न्यास के प्रति कितनी अलर्टनेस रही, कितनी एकाग्रता रही, कितना समर्पण रहा, ये आपसे ज़रूर जानेंगे। क्योंकि एक संकल्प ऐसा था कि जो सोच रहे थे लोग शायद मूर्ति स्थापना पर हो जाएगी। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं समझता हूँ ये सबसे मुख्य कार्य शायद मुझे लगता है रहा। उन्होंने हर 15 दिन में न्यास की समीक्षा की कि कौन सा काम कहाँ पहुँच गया है, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है, चित्र बन गया है, मूर्ति बन गई है, अब मूर्ति कितनी बन गई है। मतलब उन्होंने हर 15 दिन में इसकी समीक्षा की, और शायद उसी का परिणाम है कि आज हमारा आचार्य शंकर की मंत्री समीक्षा करते थे तब उनके क्या भाव रहते थे, क्या उनकी सोच रहती थी, क्यों इस संकल्पना को साकार रूप देने के लिए वो हर 15 दिन में समीक्षा करते, क्या विजन रहा होगा?
उसका विजन सिर्फ यही, उनका उसका उद्देश्य सिर्फ यही कि हम सब में अद्वैत का बोध हो जाए, हम सब ये ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए कि हम सब में एक ही ब्रह्म है, ताकि हम सब एक दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या सबसे मुक्त हो जाएं और एक अच्छे कौन व्यक्ति। कौन सहभागी तब मतलब कौन कौन वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी बनने वाला है इस महत्वपूर्ण क्षण का? इस महत्वपूर्ण क्षण में हमारे जिन सन्यासियों के मार्गदर्शन में ये कार्य हमारा हुआ है, वो सारे सन्यासी मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम में आएंगे। हमारे अवधेशानंद गिरी महाराज हैं, परमात्मानंद गिरी महाराज हैं, परमानंद गिरी महाराज हैं, स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज हैं। हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज तो हमारे अब पधार चुके हैं, करीबन मैं समझता हूँ 11 तारीख से उन्होंने शांकर भाष्य का पारायण मानधाता पर्वत पे प्रतिमा स्थल के नीचे प्रारंभ कर दिया है। वो अखंड पाठ चल रहा है और वो पाठ 19 तारीख को जाके उसका समापन होगा। आचार्य शंकर विरचित सारे भाष्यों का पारायण वहाँ पे प्रारंभ हो चुका है, 9 दिन लगातार चलेगा। और 15 तारीख से वैदिक आर्चक 300 वैदिक आर्चक हैं, पूरे देश से बुलाए गए हैं, उनके द्वारा वहाँ वैदिक रीति से 21 कुंडी हवन प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें कल 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रातः उसमें सम्मिलित होकर संकल्प लेंगे और उसके बाद वो 21 कुंडी हवन वो भी लगातार चलेगा और 19 तारीख को उसका समापन। इस अद्वैत लोक में अद्भुत क्या है? अद्वैत लोक में जो 108 फीट की जो हमारी स्टेचू एकात्मता की मूर्ति हमने जिसको कहा है, ये अद्भुत है। आज तक हमारे भारतवर्ष में किसी दार्शनिक का 108 फीट मतलब इतना बड़ा स्टेचू कहीं भी स्थापित नहीं हुआ है, और वो भी एक बाल शंकर का। अद्भुत ये है इसमें कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, वो इससे प्रेरणा ले सकेंगे कि 12 साल का बालक इतनी कम उम्र में अद्वैत वेदांत का 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। उस 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट में और क्या क्या वहाँ पर खास रहने वाला है जो जो लगेगा कि वास्तव में ये सनातन संस्कृति के विस्तार में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है? शंकर संग्रहालय होगा हमारा। शंकर संग्रहालय में तो अद्वैत वेदांत दर्शन और आचार्य शंकर के जीवन के आधारित सारी जो घटनाएं हैं उनको दर्शित किया जाएगा विभिन्न माध्यमों से। उसमें कुछ गैलरीज हैं, आप गैलरीज के अलावा हमारा एक फिल्म थिएटर है छोटा सा, नौका विहार है, लेज़र लाइट वाटर एंड साउंड शो है, उसमें अन्नपूर्णा है सबके। यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी जो है जो वेदांत संस्थान एक्चुअल वो यूनिवर्सिटी नहीं होगा। यूनिवर्सिटी जैसा उसमें कोई डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज नहीं, संस्थान वो एक रिसर्च सेंटर होगा, रेफरेंस सेंटर होगा। उसमें सारे विश्व से लोग जो अध्ययन करना चाहते हैं वो अध्ययन करें। आप में एक यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सिटी जैसा होगा, लेकिन वहाँ कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होगा। और उसका जो सबसे एक मुख्य बिंदु और कहना चाहिए, उसमें एक गुरुकुल होगा। उस गुरुकुल में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों का अध्ययन भारतीय पारंपरिक पद्धति से होगा। जो बाहर हमारे आज हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ इंग्लिश और आईटी मेन ध्यान दिया जाता है इन 2 चीज़ों पे। लेकिन जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे साहब, उनको कंप्यूटर, आईटी, इसके साथ ही संस्कृत और अद्वैत वेदांत दर्शन का अध्ययन कराया जाएगा। जब ये बच्चे वहाँ से तैयार होकर निकलेंगे तो मैं समझता हूँ जो हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं उनसे कहीं बेहतर होंगे। तो 18 सितंबर का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण होने वाला है। इस लोकार्पण समारोह में कौन कौन हिस्सेदार होगा, कौन कौन भागीदारी निभाएगा और इस अद्भुत क्षण का कौन कौन साक्षी बनेगा, ये पूरा कमांड सेंटर है, हम इसको कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं, उस न्यास का जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गठित किया था अपने संकल्प लेने के बाद। इस कंट्रोल रूम में जो भी आप ये कार्यरत जो युवा देख रहे हैं, ये युवा देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं अध्ययनरत हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें अहम यही है कि ये जो युवा हैं ये सेवा कार्य के लिए यहाँ आए हैं, ये वैतनिक नहीं है, एक स्वैच्छिक हैं। और इस कंट्रोल रूम में हम सबसे पहले आचार्य श्री बैठे हैं, इनसे ही समझेंगे कि आखिर इस कंट्रोल रूम का पूरा क्या उद्देश्य है। आचार्य श्री, ये जो कंट्रोल रूम है ये क्या वर्किंग कर रहा है अभी, चूँकि स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण होना है 18 सितंबर को मध्य प्रदेश में, एक बहुत
अलौकिक कार्यक्रम इसको कह सकते हैं, अद्भुत स्टैचू की स्थापना कह सकते हैं, एक संदेश देने वाली मूर्ति का अनावरण कह सकते हैं। तो ये कंट्रोल रूम क्या भूमिका उसमें निभा रहा है? हरिओम। 18 तारीख का जो कार्यक्रम है, आचार्य शंकर की प्रतिमा का अनावरण है। और आचार्य शंकर चूँकि एक सन्यासी थे और उन्होंने सन्यास धर्म की विशेष रूप से स्थापना किया और सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया, तो इसलिए इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सन्यासी अधिक संख्या में सहभागी हो। इसलिए देश भर के विभिन्न संप्रदायों के सन्यासियों को बुलाना है। तो उन सब के नाम, पता, फ़ोन नंबर निकालने हैं। सब तो एक जगह मिलते नहीं हैं, वो चेक करने हैं। तो एड्रेसेस लेना है, चेक करने हैं। उसके बाद उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वाक्षर का एक पत्र भेजा जाता है, वो पत्र भेजना है। उसके बाद उनकी सम्मति आने में वो सम्मति है या नहीं, यदि सम्मति है तो फिर उनके आने जाने की, रहने की व्यवस्था करनी है। तो ये सभी कार्य जो है ये इस कंट्रोल रूम से हो रहा है। संतों के साथ-साथ और किन-किन जो जुड़े हुए लोगों से, सेवा कार्यों से जुड़े हुए लोगों से, या फिर और अदर कौन-कौन सी फील्ड ऐसे हैं जिनसे आप संपर्क कर रहे हैं? जी, संतों के साथ साथ जैसे कि आचार्य शंकर एक तत्वज्ञानी पुरुष रहे। कितने लोगों को इनविटेशन अभी तक दे चुके हैं और कितने लोग अभी पाइपलाइन में हैं? जी, करीबन 5,000 लोगों के साथ संपर्क किया गया है। 3,000 के आसपास निमंत्रण दिए गए हैं। सहमति मिल गई? नहीं, निमंत्रण दिए हैं, पत्र भेजे गए हैं और हमें सहमति 2,000 के आसपास मिली है। 1200-1300 के आसपास आरक्षण हो चुका। अभी ये निमंत्रण देने की या कांटेक्ट करने की कोशिश जारी है? अभी भी जारी है, प्रक्रिया में है। कुछ लोगों के जो हमें पता चलता है तो उनसे संपर्क किया जाता है और अगली प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं आचार्य जी, वो सब निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। तो ये आचार्य शंकर न्यास से जुड़े हुए लोग हैं या फिर अपनी सेवाएं स्वैच्छिक देने आए हैं? आचार्य शंकर न्यास के द्वारा एक आध्यात्मिक शिविर या वेदांत के शिविर चलाए जाते हैं, जो न्यास की ओर से आयोजन किए जाते हैं। उन जो शिविरार्थी, उनके आने जाने का, रहने का जो भी खर्च है वो न्यास के द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष में 6 शिविर होते हैं। एक शिविर में प्रायः 50 युवा है, वो सहभागी अंशग्रहण करते हैं। और वह जो शिविरार्थी है वह लोग शंकर दूत के नाम से आगे पहचाने जाते हैं। ये सब शंकर दूत दूत है वो शिविरार्थी जो गए थे। अधिकतम लोग यहाँ पर सरकारी सेवा में रत भी कुछ लोग होने चाहिए, जो जिम्मेदारी से काम देखना है, लेकिन अधिकतम यहाँ पर शंकर दूत है। शंकर दूत है। स्टैच्यू ऑफ वननेस क्या देश को संदेश देने वाली है मध्य प्रदेश से? जी, सामान्यतः हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, ये भावना जब समाज में फैलती है तो एक दूसरे का शोषण, वंचन, कई सारे प्रकार के दुष्कर्म संभव होते हैं। लेकिन समाज को ये जो भेदभाव है ये अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और ये भेदभाव का मूल ये होता है कि भेद की भावना कोई डालता है, हम दूसरे से अलग हैं। एक राजनेता, एक मुख्यमंत्री का एक संकल्प 6.5 साल पहले करीब लेते हैं वो, तो एक राजनेता का ऐसे किसी सनातन संस्कृति को प्रेरित करने वाले आदि शंकराचार्य या फिर एकात्मता का संदेश देने वाले आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को साकार रूप तक पहुंचाने के लिए कैसे देखता है संत समाज एक मुख्यमंत्री की परिकल्पना को या संकल्प? कोई भी राजनेता यदि दिल की गहराई से सोचता है कि क्योंकि उनके पास समाज की भलाई बुराई सभी उपस्थित होती है और प्रतिदिन उनको समाज की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, तो सर्वाधिक समस्या क्या है उनको पूरा आकलन होता है। और एक मैंने जहाँ तक सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्वज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन भी, दर्शन में उनका स्वर्ण पदक भी रहा, ऐसा हमने सुना है। तो स्वाभाविक चीज़ है कि एक दार्शनिक समाधान क्या हो सकता है इन समस्याओं का। तो समाज जब भेदभाव में लगा हुआ है, धार्मिक और सांप्रदायिक और ऊंच नीच का भेदभाव है, तो इस भेदभाव को समाप्त करने वाला ऐसा कौन सा तत्वज्ञान है जिसको लोगों के सामने लाए तो समाज के अंदर से ये समस्याएं, बुराइयां खत्म हो। तो इतने एक राजनीति के व्यक्ति ने तात्विक भूमिका लेकर के इसको राजनीतिक एक आधारशिला के द्वारा तत्वों को समाज में पहुंचाने का जो काम है, जो सामान्यतः साधु संतों ने करना होता है, लेकिन एक राजाश्रय ने और राजा ने या
राजा बोलने से यहाँ पर आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुख्यमंत्री जी ने ये लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य करने के लिए किसी भी आश्रम के लिए, किसी साधु संत के लिए बड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये इन्होंने हाथ में लिया, ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट। अत्यंत स्तुत्य है। समाज की बुराइयां हटाने के लिए अन्यथा हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यदि किसी अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना है इसमें गुरुजी, तो इसमें क्या लगता है आचार्य जी कि इससे क्या संदेश जाएगा, इससे क्या ये जो एकात्मता की जो भावना है, केवल एक वाक्य स्थान में क्या होगा? एक वाक्य बोलने से समाप्त नहीं होगी। तो लोगों को इसके बारे में जो संदेश है, उसका जो साधना है, आचार मार्ग है, वह समझाना पड़ेगा। और वो समझाने के लिए उनको एक दिवसीय या साप्ताहिक शिविर लगाने पड़ेंगे, और इसलिए वहाँ पर शिविर लगाना है, लोगों को लाना है, शिविर के द्वारा उनको ये तत्व ज्ञान ग्रहण कराना है, अपने जीवन में कैसे उतारना है, जिससे समाज में इसका परिणाम दिखाई दे, तब जाकर के संस्थान बड़ी भूमिका निभाएगा। इसमें यही मुख्य काम है संस्थान का, शोध कार्य करना, और ये शिविर जो है ये चलाने के लिए वहाँ से जो भी पूंजी देना है वो देना, ये संस्थान का काम होगा। तो देखिए, निश्चित तौर से एक बड़ा संदेश देने वाला है स्टैचू ऑफ वननेस, और वहाँ पर अद्वैत वेदांत संस्थान। शंकर दूत हमारे साथ हैं, ये विभिन्न राज्यों से आए हैं, पूछेंगे इनसे कहाँ कहाँ से आए हैं और क्या अभी इनका वर्किंग मोड है। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम हैदराबाद तेलंगाना से आए हुए हैं। हम यहाँ पर कैसे जुड़े आप? जी, एक अद्वैत यूथ कैंप का कार्यक्रम कराती है एकता न्यास, जिसमें देश भर के विभिन्न युवाओं को मौका दिया जाता है कि आप अद्वैत वेदांत दर्शन को पढ़िए। और मैंने ये पढ़ाई चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन केरला में स्वामी अद्वैतानंद जी के नेतृत्व में पढ़ाई की थी, और तब से मुझे एकता न्यास जून माह से इसके बारे में जानकारी थी। तो आप यहाँ कब से ये सेवाएं दे रहे हैं? जी, मुझे 3-4 दिन हो चुके हैं आए हुए, और मेरा प्रोग्राम यहाँ पर क्या क्या करते हैं आप, क्या वर्किंग मतलब दिया गया काम आप? जी, हमें अलग अलग मठ अलॉट किए गए हैं। तो मुझे श्रृंगेरी मठ और गोवा के जितने भी मठाधीश हैं, तो उन सबसे संपर्क करके उनको उनका आना जाना, उनका पूरा प्रोग्राम इटनरी पूरा मैनेज करने का हमारा दायित्व दिया गया है। कैसा लग रहा है यहाँ? जी, बहुत ही अच्छे अच्छे स्वामी जी से बात हो रही है, अच्छे संपर्क बन रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बातों बातों में अद्वैत वेदांत की बातें हो जाती हैं, एक तरह से दर्शन शास्त्र की बातें हो रही हैं। बहुत ही लर्निंग एटमॉस्फेयर। क्या नाम है आप? मेरा नाम अंकित मिश्रा है, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। देखिए, ये अंकित मिश्रा जी हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पर जुड़े हैं एक प्रशिक्षण के माध्यम से, और सेवाएं देने में उन्हें बहुत आनंद महसूस हो रहा है। अब हम और बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं मूलतः कर्नाटक से हूँ, और यहाँ पे कटनी में मध्य प्रदेश में एक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है, उसमें वेद विभाग में मैं कार्यरत हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ 4-5 दिन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। क्या सेवाएं दे रहे हैं आप, कैसे मैनेज कर रहे हैं, लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, मेरे पास अभी श्री विद्या उपासक जो ऑल ओवर इंडिया हैं उनका, और जो विद्वज्जन हैं, जो संस्कृत के विद्वान हैं, तो उन सब का लिस्ट है। तो उनसे मैं संपर्क कर रहा हूँ, और उनको इनवाइट किया जा रहा है। और उनके यहाँ आकर कैसा लगा? यहाँ सारे जितने सारे काम कर रहे हैं, शंकर दूत आपके सभी साथीगण हैं, ये तो बहुत अद्भुत काम चल रहा है। और यहाँ मतलब निःशुल्क सेवाएं देने कैसे प्रेरणा मिली कि चलिए हम तो चलते हैं, हमें सेवाएं देनी? मैं मूलतः तो मेरा अध्ययन शंकर सिद्धांत पे ही हुआ है, गुरुकुल का अध्ययन हुआ है मेरा 12 साल का। तो अद्वैत वेदांत का ही मैं शिक्षार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो इसके लिए उससे ज़्यादा प्रेरणादायक और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, और भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं मैम? जी, मैं भोपाल से ही हूँ। आप यहाँ पर, आपको क्या जिम्मेदारियाँ अभी सौंपी गई हैं न्यास के द्वारा? अभी मैं साधु संतों से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, उनसे बातचीत करके उनके ट्रैवल प्लान्स वगैरह बना रही हूँ, और उनसे लगातार संपर्क में हूँ। अभी ये जो निःशुल्क सेवाएं देने का एक जो मन में भाव आया है, ये कैसे जनरेट हुआ? क्या है कि हमारे मोस्ट ऑफ द इन्वाइटीज़ जो हैं वो साधु संत हैं, और साधु संत के पास ऐसा तो नहीं रहता कि वो धन कमा रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है, तो उनको निःशुल्क सेवाएं तो प्रदान करनी ही चाहिए। आप ये युवा हैं और इस तरफ आध्यात्म से जुड़ाव, तो पहले कहीं प्रशिक्षण भी लिया, या कैसे प्रेरणा मिली आपको कि हमें इस काम में थोड़ा सहभागिता निभानी? शुरू से ही जुड़े रहे आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास से, कुछ अद्वैत के शिविर भी किए थे, तो हमेशा से इसी तरह झुकाव रहता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हम आपको सभी जो काम कर रहे हैं, ये शंकर दूत हैं, ये विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों के जो प्रतिष्ठित लोग हैं या जो समाज सेवी लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनका कार्यक्रम तय कर रहे हैं और उनसे उनका प्रोग्राम फिक्स कर रहे हैं।
आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है और उसके कामकाज में देश के तमाम साधु संत जुटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो युवा भी जुटे हुए हैं जो IIM IIT से कनेक्टेड हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ हैं स्वामी समानंद गिरी जी जो इस कामकाज की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उन्हीं से समझेंगे। स्वामी जी, एक संकल्प लेता है एक मुख्यमंत्री, सरकारें अमूमन ऐसे धार्मिक या आध्यात्म से जुड़े हुए या एकात्मता के कामकाज से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए यदि एक मुखिया कोई संकल्प लेता है तो इसको कैसे देखते हैं, संत समाज कैसे देखेगा? संत समाज इसको ऐसे देखता है, कोई भी अच्छा संकल्प, हम कहते हैं ईश्वर का संकल्प होता है, किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं होता है। भगवान ने, क्योंकि उनके अंदर कोई इस तरह का पूर्व जन्म का कोई ना कोई उनके अंदर ऐसा संस्कार उदित हुआ कि उनके मन में ये एक संकल्प आया कि हमें कुछ उन ऐसे महापुरुष के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसको तो हम ऐसे देखते हैं कि हम लोग तो ये नहीं, हम उनको व्यक्ति रूप से नहीं देखते हैं, वो तो एक तत्व रूप से हैं और उनके मन में एक संकल्प आया जो शुद्ध संकल्प था, अच्छा संकल्प था, जो भारत के लिए संकल्प था, इस समय के लिए संकल्प था। इसीलिए इस दृष्टि से हम उसको देखते हैं और मुख्यमंत्री जी के मन में आया और उन्होंने उसको क्रियान्वित किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अवश्य भगवान उनको इस जन्म में तो बहुत बहुत पुण्यों का लाभ तो मिलेगा, मिलेगा, आगे भी मिलेगा। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम है, कमांड सीट पर आप बैठे हुए कमांड पर हम नहीं है, कमांड पर हम ये गलत जी। बोल रहे हैं। तो ये यहाँ कंट्रोल रूम के आप यहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो स्वामी जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अमूमन क्या है कि देखिए एक आधुनिकता का समावेश भी यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके यहाँ टैब से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं या जो भी आप सर्च कर रहे हैं, तो ये एक आधुनिकता समावेश आध्यात्म के कॉन्सेप्ट में ये कारगर है, ज़रूरत है समय की? देखिए, अभी तो अधिकतर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हाट इज़ अध्यात्म, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, लोगों को मालूम ही नहीं है। वो सोचते हैं कि सिर्फ माला जप करना मात्र और भगवान का नाम लेना मात्र ही स्पिरिचुअलिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज़ एक्चुअली इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। यदि व्यक्ति सच बोलता है वो स्पिरिचुअल होता है। तो ये हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में ओतप्रोत रहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी को। अध्यात्म, रियल अध्यात्म वही है, वही व्यक्ति को अध्यात्म कहेंगे। तो इसीलिए यदि हम इस टैब का और मोबाइल्स का उपयोग करके हम समाज को कुछ दे पा रहे हैं, समाज के उन्नति के लिए कुछ कार्य कर पा रहे हैं, तो अवश्य ही है। अब आप ये बोलें कि अर्जुन को उस समय गांडीव था, तो हो सकता है गांडीव बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है उस समय, अभी हम नहीं समझ पा रहे। तो हमको परिप्रेक्ष्य को देखना पड़ेगा। हम लोगों के दृष्टिकोण जो है बड़ा एक जकड़ा हुआ सा है, एक संकुचित दृष्टिकोण है। इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये तो एक आयुध जैसा है जिसको यूज़ करके हम किसी कार्य को क्रियान्वित करते हैं। इसीलिए ये तो हम लोग तो इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं, एज अ टूल टू डू अवर फिनिश अवर वर्क। ये इस तरह से काम मिले। ओमकारेश्वर में संतों का समागम, सभी एक जुड़ाव रखने वाले, समाज एक जुड़ाव रखने वाले, सिनेमा से जुड़ाव रखने वाले सभी लोगों का एक स्थान पर समागम, स्टैचू ऑफ वननेस, विश्व को क्या संदेश देने वाली है मध्य प्रदेश की धरती से? मध्य प्रदेश की धरती से एक संदेश है, वननेस। सब एक हैं, हमारे आपस में कोई भेद नहीं है। जो भेद दिखाई दे रहे हैं वो प्रातिभासिक हैं, या अभी एक्चुअल में हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। हम सब लोगों के अंदर एक ही तत्व उत्प्रोत है जिसको ब्रह्म कहते हैं। और हम महात्मा लोग, भारतीय संस्कृति उसकी उपासक है, उसका पूजक है, उस तत्व का। हम व्यक्ति को नहीं पूजते, हम उस तत्व की पूजा करते हैं। स्वामी ऐश्वर्यानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपसे भी थोड़ा समझेंगे कि स्टैचू ऑफ वननेस एक यूनिक कॉन्सेप्ट, मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे आदि शंकराचार्य की जहाँ पर तपोस्थली कहें या शिक्षा दीक्षा जहाँ ग्रहण की वहाँ कहें, यहाँ से भारत के उन कोनों से जहाँ पर आदि शंकराचार्य से जुड़े हुए जो मठ हैं वो स्थापित हैं या लोग वहाँ से जुड़े हुए स्थापित हैं, वो सब यहाँ आएंगे। तो यहाँ से संदेश तो स्वामी जी ने बता दिया कि क्या जाने वाला है, लेकिन इसमें और क्या ऐसा खास है जो वास्तव में लगता है कि अद्भुत विलक्षण है? इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश जा रहा है। केवल शंकराचार्य जी की टीचिंग को, वननेस को फॉलो करने वाले ही आचार्य संत यहाँ नहीं आ रहे हैं, और भी संत आ रहे हैं। यहाँ वैष्णव भी सभी आ रहे हैं। लिंगायत आलमोस्ट शंकराचार्य जी की है। अनेक संत पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं और उन्होंने आपकी अपनी शैली है पढ़ाने के, जो द्वैतवादी भी है, विशिष्टाद्वैतवादी है, सभी लोग आ रहे हैं। सभी के मन में जो शंकराचार्य जी के प्रति जो भाव है, जो उनकी जो दृष्टि है, वह हमें सबको देखने को मिल रहा है। सबको फ़ोन के माध्यम से कन्विंस किया, सभी लोग आ रहे हैं कि ये जो संदेश है वर्तमान में पूरे भारत में, पूरे विश्व भर में एकात्मता का, एकता का भाव देने की आवश्यकता है।
तो वह संदेश यहाँ से मध्य प्रदेश के जो धरती से गणेश चतुर्थी को इस प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो वो भी कोई संदेश देने वाला है? ऐसा कुछ नहीं, मुहूर्त होता है, तिथि होती है, कुछ विशेष तिथि पर करना चाहिए, करके ये लिया हुआ है। अन्यथा बहुत से संतों ने तो कहा कि इस तिथि में क्यों रखा, हम आने पा रहे, आगे रखते तो हम आ जाते हैं, पहले रखते हम आ जाते हैं, लेकिन आपने लिए कि उस सभी के लिए अनुकूल था, इसलिए तिथि रखी हुई है और इसके आधार पर किया जा रहा है। तो देखिए, एक तिथि निर्धारित होती है किसी भी शुभ कार्य के लिए, और वो तिथि है गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी के दिन आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण होगा।